रोमांटिक कहानी भाभी देवर की। राहुल अपनी नौकरी के चक्कर में मुंबई से गांव आया था बड़े भैया की शादी में। घर सज धज कर तैयार था, हर तरफ रोशनी और खुशियों का माहौल। उसने पहली बार अपनी होने वाली भाभी नैना को देखा तो दिल कुछ अजीब सा महसूस हुआ। नैना के चेहरे पर एक मासूम थी, आंखों में गहरी और मुस्कान में शर्मीली सी चमक। राहुल चुपचाप उसको देखता रहा, पर दिल के अंदर कुछ अजीब सा हलचल मच गई। शादी के दिन जब नैना दुल्हन बनके आई तो राहुल की नजर उससे हटी नहीं रही थी। उसने सोचा, अब ये मेरी भाभी हैं और मैं बस देखकर खुश हो सकता हूँ। पर दिल तो कभी सीमा नहीं मानता। शादी के कुछ दिन बाद भैया वापस शहर चले गए। नैना पहली बार ससुराल में अकेली रह गई। राहुल भी अब छुट्टी पर था, इसलिए घर में सिर्फ दोनों ही रहते थे। सुबह नैना चाय बना रही थी और राहुल अखबार लेके आंगन में बैठा था। एक हवा का झोंका आया, दुपट्टा उड़कर उसके चेहरे पे आ लगा। राहुल ने संभालते हुए कहा, भाभी संभल के, हवा आज ज्यादा शरारती लग रही है। नैना हंसी, और तुम भी कुछ कम शरारती नहीं लगते राहुल। हमें एक पल में दोनों के बीच कुछ बदल गया। एक हल्का सा जादू, जो ना समझ पाए ना रोक पाए। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई, घर अंधेरे में दो लोग और वो ठंडी सी हवा। नैना ने कहा, राहुल बहुत डर लग रहा है। राहुल ने टॉर्च जलाई और बोला, मैं हूं ना भाभी। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थी और दोनों एक छत के नीचे एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहे थे। राहुल ने पहली बार नैना के आंखों में देखा, उस आंखों में ना कोई रोक थी ना कोई शब्द, बस एहसास था। अगले दिन राहुल शहर लौट गया, पर उसके दिल में नैना का चेहरा बसा था। नैना भी चुपके से उसकी यादों में खोई रहती थी। हर बार फोन की घंटी बजती तो दिल दोनों का एक साथ धड़कता। एक दिन नैना ने संदेश भेजा, राहुल तुम्हारे बिना घर सुना लगता है। राहुल ने लिखा, और मेरे बिना तुम। संदेश अधूरा रह गया, पर जज्बात पूरा कह गया। समय बीता, पर मोहब्बत चुपके चुपके बढ़ती गई। नैना और राहुल दोनों ने अपने जज्बात कभी खुल के नहीं कहे, पर उनकी आंखों ने सब कह दिया। एक दिन जब राहुल वापस गांव आया, नैना ने कहा, तुम बदल गए हो राहुल। राहुल मुस्कुराया, नहीं भाभी, बस समझ गया हूँ। कुछ जज्बात कहने के नहीं, महसूस करने के होते हैं। नैना की आंखों में आंसू आ गए, दर्द भी था और सुकून भी। और उसकी शाम, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बस देखा और समझ गए कि मोहब्बत हमेशा नहीं होती इजहार करना। कभी कभी बस दिल से महसूस करना ही काफी होता है। 2 साल बीत गए। राहुल अब एक बड़े शहर में नौकरी कर रहा था। जिंदगी संभल गई थी, लेकिन दिल अब भी एक कोने में नैना भाभी के ख्यालों में उलझा रहता था। एक दिन मम्मी का फोन आया, बेटा तेरी भाभी अकेली है, तुझे कुछ दिन के लिए आना चाहिए, घर में काम भी बहुत है। राहुल कुछ पल के लिए चुप रहा। दिल ने कहा, वापस जा, उसे एक बार देख ले। और वो निकल पड़ा, उसी गांव, उसके घर की तरफ जहां सब कुछ शुरू हुआ था। घर पहुंचते ही उसने देखा, नैना बरामदे में तुलसी में पानी डाल रही थी। सूरज की किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और एक बार फिर राहुल वही खो गया जैसा वक्त रुक गया हो। नैना ने पलट कर देखा, हल्की मुस्कान के साथ बोली, राहुल तुम आ गए, तुम्हें तो पहचान ही नहीं पाए, बदल गए हो। राहुल हंसा, आप भी तो पहले जैसी नहीं रह रही भाभी, और सुंदर हो गई हो। नैना ने आंखों से झुकी नजर, पर दिल से मुस्कान नहीं गई। अब घर में सिर्फ राहुल और नैना थे। भैया का ट्रांसफर बहुत दूर हो गया था। शाम को चाय के साथ दोनों रोज बैठे, बातें करते, कुछ हंसी मजाक, कुछ यादें। एक रात राहुल ने कहा, भाभी याद है वो बारिश वाली रात। नैना हल्की सी हंसी, कैसे भूल सकती हूँ, उस रात तुमने कहा था, मैं हूँ ना भाभी। राहुल धीरे से बोला, अब भी हूँ। नैना चुप हो गई, आंखों में आंसू थे, पर दिल में सुकून। हमें पल दोनों समझ गए, कुछ रिश्तों को समझने के लिए अल्फाज नहीं चाहिए। अगली शाम तेज बारिश फिर से होने लगी, बिल्कुल पहले जैसी। बिजली चली गई, और दोनों एक ही कमरे में। राहुल ने मोमबत्ती जलाई, रोशनी के हल्का सा उजाला नैना के चेहरे पर पड़ा। नैना ने धीरे से कहा, राहुल कभी कभी सोचती हूँ, अगर तुम मेरी भाभी के बदले कुछ और होते। राहुल ने आंखों में देखा, तो शायद मैं तुम्हें कभी जाने ना देता। हवा तेज चल रही थी, बारिश और दिल दोनों बह रहे थे। पर दोनों ने एक ही फैसला लिया, वो मोहब्बत जो दिल में है, उसे कभी गुनाह नहीं बनाना देना। नैना ने कहा, कुछ जज्बात दिल में ही अच्छे लगते हैं, समझ जाओ, कहना जरूरी नहीं। राहुल ने मुस्कुराकर सर झुका दिया, और कुछ मोहब्बत बस महसूस करने के लिए होती है, पीने के लिए नहीं। सुबह हुई, राहुल वापस शहर चला गया।
नैना ने दरवाजे से उसको जाते देखा, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर दिल में सुकून था। वो जानता था, नैना उसके दिल का हमेशा एक हिस्सा रहेगी। और नैना के लिए राहुल हमेशा एक अधूरा सपना है। 5 साल बीत गए। राहुल अब एक सुलझे हुए आर्किटेक्ट थे। अपनी जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, स्टेटस, लेकिन दिल अब भी खाली। कुछ रातों में जब हवा ठंडी चलती थी, तो उसे वो बारिश वाली रात याद आ जाती थी, जहां उसने बस आंखों से मोहब्बत महसूस की थी। एक दिन कंपनी का प्रोजेक्ट उसी गांव के पास आया। राहुल ने सोचा, चलो देख आता हूँ क्या बदला है वहां। गांव पहुंचते ही उसने देखा, वही गली, वही पीपल का पेड़ और वही घर। बस एक फर्क था, अब घर थोड़ा सुना लग रहा था। दरवाजे के पास एक छोटी सी बच्ची खेली जा रही थी। राहुल ने पूछा, बेटा, यहाँ नैना जी रहती हैं क्या? बच्ची बोली, हाँ अंकल, मेरी माँ का नाम भी नैना है। राहुल का दिल एक पल को रुक गया। वो आंगन में गया और देखा, नैना बरामदे में बैठी है, सफेद सूट में, चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में वही पुरानी गहरी। नैना ने पलट कर देखा, आंखों में हैरानी और मुस्कान दोनों थी। राहुल ने धीरे से कहा, भाभी। कुछ देर दोनों चुप रहे, जैसा वक्त भी शर्मा गया हो। फिर नैना ने कहा, भैया कुछ साल पहले चल बस गए। राहुल ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मैं समझ गया। हवा फिर से चल रही थी और बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिर चुकी थी, बिल्कुल पहली बार जैसे। नैना ने अपनी बेटी को भगवान में उठाकर कहा, ये मेरी दुनिया है राहुल। राहुल मुस्कुराया, और मेरी दुनिया अब भी वही महक है जो तुम्हारी मुस्कान से शुरू हुई थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, इस बार ना शर्म थी, ना कसक, बस एक सुकून था, जैसा दिल कह रहा हो, जो प्यार सच्चा होता है वो कभी खत्म नहीं होता, बस अपनी जगह बदल लेता है। राहुल ने जाते जाते बच्ची के सिर पर हाथ रखा, और नैना ने आंखों से कहा, खुश रहो। राहुल चला गया, लेकिन इस बार दिल में बोझ नहीं था, क्योंकि कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, वो बस अमर हो जाती हैं।